हो गया? परेशानी है मुझे माहिर, ज़मीर किसी लड़की के साथ। मेहरू, वो उसकी दोस्त भी हो सकती है। शादी के बाद किसी लड़की के साथ इस तरह डिनर करना। मिनाल को ज़मीर के साथ होना चाहिए था आज। कहीं देखी देखी लग रही है ये लड़की, समझ नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है। मैं मिनाल को फोन कर रही हूँ। अरे नहीं, क्यों फोन करती है? अब क्या पता दोस्त तो उसके आप बिला वजह शक में डाल देंगी। टेंशन ना लें, मुझे एक दफा इन्वेस्टिगेट करने दें। अगर कुछ होगा मैं आपको ज़मीर से बात कर दूंगा। खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है। ये तो भूख मर गई है ना। मिनाल बहुत मोहब्बत करती है ज़मीर को। अगर ज़मीर ने चीट किया ना मिनाल को, वो सह नहीं पाएगी। कोई भी लड़की नहीं सह सकती इस तरह। शादीशुदा होके कोई भी इस तरीके से डिनर कर रहा। मैं वो सिचुएशंस क्यों बना रही हूँ खुद से? क्या पता असल तस्वीर कुछ और हो, जो हमने देखा वो असल तस्वीर ना हो। अल्लाह करे जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। हाँ अल्लाह करे, आप बस टेंशन ना लें। माहिर, मुझे याद आ गई ये लड़की कौन है। ये मिनाल की जेठानी शगुफ्ता की बहन है। मिनाल ने मुझे बताया था कि अजीज की जो वाइफ है शगुफ्ता, वो चाहती थी कि ज़मीर की शादी उसकी बहन से हो जाए। तो डेफिनेटली परेशानी की बात है। कुछ गलत है। मैं हूं ना आपके साथ, मैं सब संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा, मैनेज कर लूंगा। कैसे संभालोगे तुम? एक दो दिन दे देना, मैं कर लूंगा मैनेज। अभी टेंशन लेने से क्या होगा? ओके नाइस। टेबल फॉर 2। डिनर कैसा रहा? हाँ ठीक था। काफी लोग थे? काफी नहीं, बस वही ऑफिस के 4-5। तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हमारा बिजनेस जो क्राइसिस में, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान और चिड़चिड़े रहते हो, मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, और ये इल्हाम कैसे आया तुम्हें? मैंने बहुत दुआ की है अल्लाह से, और मुझे यकीन है कि ये दुआ पूरी होगी। बहुत शुक्रिया। मैं कपड़े चेंज कर लूँ। एक्सक्यूज मैडम, मैं बाबर करीम, माहिर जहांगीर से मुलाकात हो सकती है? सर आपका कोई अपॉइंटमेंट था? जी मैडम मेहरून सर ने खुद भेजा है मुझे। ठीक है, आप वेट करें, वो अभी मीटिंग में है। इधर? जी सर। थैंक यू। आप पूछ रही हैं? ओके। सर मिस्टर बाबर हैं। ओके। मिस नौशीन, सफदर साहब किधर हैं? सर वो तो आज छुट्टी पर है। क्या मतलब छुट्टी पर है? चलें ठीक है, चाहिए मैं करता हूँ। कपड़े तो ढंग के पहन लेते, क्या पहन कर आए हो? ओए चुप कर, तू तो मुझसे बात ही ना कर। वो तो मैंने भाभी से सिफारिश लगवाई तो मेरी दाल गल गई, वरना तूने तो अपनी आंखें माथे पे रख ली थी। देख मेरी बात सुन, ये मेरा ऑफिस है, ये तू तोड़ा करके बात मत करना। यहाँ पे एक डेकोरम होता है, एक तरीका है यहाँ का। और यहाँ पे कोई तुम्हारी भाभी, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। मैं सर माहिर जहांगीर हूँ, यहाँ के तुम एम्प्लॉई हो। आ रही है समझ? तू कैसी बातें कर रहा है? मेरा दोस्त है। जो जॉब चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना? चाहिए। तो जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, चुप करके बैठ। चलिए मेरे साथ आओ। चल ना यार।
वसीम साहब, ये बाबर करीम है। आज से इस ऑफिस के तमाम एसी ये मैनेज करेंगे। सर ये बिल्डिंग तो सेंट्रल एयर कंडीशन है और इसकी मेंटेनेंस हमने एक चाइनीज कंपनी को दी हुई है। इसको कहीं एडजस्ट करें प्लीज, और इसका अपॉइंटमेंट लेटर मुझे ला के दें। ओके सर, मैं इनके तमाम इंतजाम अभी करता हूँ। थैंक यू। वाह रे माहिर सर, तू तो फुल बॉस बन गया है। वाह यार, क्या ठाटे थे रे तू। वैसे तूने ना सब कुछ हासिल कर लिया। मैडम से शादी करने के बाद दौलत, शान और शौकत सब कुछ मिल गया तुझको, और तुझ पे जज भी रहा है। बकवास बंद कर, फजूल बातें मत कर मुझसे। मैंने क्या कहा? और मेहरू से मोहब्बत करता हूँ, ये सब पाने के लिए शादी नहीं की थी मैंने। तू तो मुझे उस दिन कह रहा था कि सुना नहीं तूने? मोहब्बत करता हूँ, पैसों के लिए शादी नहीं की है मैंने मेहरू से, याद रखना। ओके ओके ओके। अब बैठ यहाँ पे, तेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है, वो लेकर जाना। बैठ। यार मेरी एक मीटिंग है, मैं आता हूँ। जाना नहीं, ठीक है? ओके। सूट क्या पहन लिया, दिमाग ही खराब हो गया है, पकड़ता साला। हाल को बेहतर बनाने के लिए माजी से सबक सीखा जाता है और मुस्तकबिल की प्लानिंग की जाती है। तो अंकल आंटी काफी ज्यादा परेशान है जब से नादिया की तलाक हुई है। उसकी शादी करना चाहते हैं और इसके बदले अंकल बिजनेस में हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तुमने मुझसे मोहब्बत मेरे स्टेटस, मेरे पैसे देखकर की थी? बताओ मुझे। ये मैं क्या करने जा रहा हूं? अपना बिजनेस बचाने के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर रहा हूं। ये क्या हाल है जनाब? ठीक। डिनर कैसा रहा? ये क्या हरकत की आपने मेरे साथ? मुझे लगा तुम खुश हो गए। कमाल करते आप और भाभी आए नहीं वहां पे, नादिया को अकेले भेज दिया। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। नादिया भी कुछ खास कंफर्टेबल नहीं थी सारी सिचुएशन से। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। तुम्हें और नादिया को फ्री हैंड दिया था ना मैंने और शगुफ्ता ने। तुम खुश होने की बजाय एतराज कर रहे हो। खैर, क्या बातें हुई? मुझे ये सब चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। वो तो अच्छा हुआ किसी ने मुझे और नादिया को वहां पे साथ नहीं देखा। और जो हमारे साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। शेयर्स गिर गए, डाउन साइजिंग करनी पड़ रही है। अंकल और आंटी सब कुछ ठीक कर देंगे। आप उनके दामाद है ना, बगैर किसी शर्त के वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते क्या? कर रहे हैं मदद, मगर सोचो कि अगर 2 दामाद होंगे तो सब कुछ हमारा होगा, सब कुछ। और तुम्हारी सास, वो तो किसी को फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। ना वो बेटी को कुछ देगी, ना वो बेटे को कुछ देगी। अगर किसी के नाम करके जाएगी तो सिर्फ वो अपने नए नवेले शौहर के। दामाद तो किसी खेत की मूली है ही नहीं। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूं कि ये अच्छा मौका है। इस रिश्ते से जान छुड़ा के नादिया से शादी कर लो। हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। सोच लो। जी माँ। कैसी हो? ठीक हूँ। अभी तक खफा हो माँ से? मेरे खफा होने से आपको क्या परवाह? परवाह है मुझे, लेकिन तुम्हें शायद अब माँ की कोई परवाह नहीं रही। तुम तो मेरी सबसे गहरी दोस्त थी, मेरी हमदर्द, मेरी साथी थी। तुमने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। ये सब काम तो आपका शौहर कर रहा है ना। अब हमदर्दी, दोस्ती, बेटी की क्या जरूरत है अब आपको? तुम मुझसे घर मिलने के लिए आओ। क्यों? क्योंकि जो भी तुम्हारी शिकायत है मैं और माहिर उसको दूर करेंगे।
ज़मीर को 20 करोड़ रुपए चाहिए, दे देंगी आप? या आपके पास माहिर और उसके रिश्तेदारों पर लुटाने के लिए पैसे हैं? 5 लाख और 20 करोड़ में बहुत फर्क होता है मिनाल। फिर भी तुम घर आओ, मिलके इस मसले को सुलझाएंगे। मैं अपने मसले खुद सुलझा सकती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। कल ज़मीर को रेस्टोरेंट में देखा था मैंने, तुम नहीं थी साथ? हाँ, ज़मीर का कोई ऑफिशियल डिनर था ऑफिस के लोगों के साथ, इसलिए मैं नहीं थी। ओह ठीक है, तुम और ज़मीर आज डिनर हमारे साथ करो। सॉरी माँ, ज़मीर नहीं आएगा और मैं भी उसके बगैर नहीं आना चाहती। हम बाद में बात करेंगे। हाँ, ज़मीर का कोई ऑफिशियल डिनर था ऑफिस के लोगों के साथ, इसलिए मैं नहीं थी। मेरा शक ठीक था माहिर, ज़मीर मिनाल से झूठ बोल के आया था। मिनाल से कहा कि वो ऑफिशियल डिनर पे जा रहे हैं और वो मैं साइन करके दे रहा हूँ, उसकी फाइनल सबमिशन मुझे शाम तक पहुँचा देना। ओके, एंड प्लीज़ यार मेक श्योर कोई डिले ना हो। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? प्लीज़ बैठो। चाय कॉफ़ी एनीथिंग मैं ऑर्डर करता हूँ। मैं यहाँ चाय कॉफ़ी नहीं पीने आई हूँ, मैं अपने बाबा की प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा लेने आई हूँ, जिस पर आप सांप बनकर बैठे हैं। मिनाल, ये ऑफिस, ये प्रॉपर्टी, ये सब तुम्हारी माँ का है। मैं भी इन लोगों की तरह यहाँ पे मुलाजिम हूँ, तुम्हारे अब्बा भी यहाँ पे मुलाजिम ही थे। अगर बाबा यहाँ होते मुझे कभी नहीं आना पड़ता, वो ज़मीर की कोई फरमाइश, कोई बात कभी रिजेक्ट ना करते। देखो, मैं भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझता हूँ और तुम्हारी कोई फरमाइश रिजेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ज़मीर फरमाइश नहीं कर रहा, वो सबको आजमाइश में डाल रहा है। एक दफ़ा सोचो, अगर तुम मेरी जगह होती, सैकड़ों लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पे होती, किसी एक को पैसे देना होता, तुम इस मद में पैसे देती कि वो रिश्तेदार है तुम्हारा। और ज़मीर की हेल्प करने के लिए मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, बोनस कैंसिल करना पड़ेगा, सैलरीज कैंसिल करनी पड़ेगी, बहुत से एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ेगा। और सच कहूँ, अगर मेरिट पे फैसला होता है, हिदायत साहब भी होते ना, वो तक ज़मीर के लिए कुछ नहीं करते। तो आप कुछ नहीं करेंगे? करूँगा, क्यों नहीं कुछ करूँगा। पता है, तुम्हारे अंदर ना मुझे एक छोटी बच्ची की झलक नजर आती है, बाअदब, गम के साथ टाइप। अपने लिए नहीं, मगर मेहरू के लिए मदद जरूर करूँगा, फिक्र नहीं करो। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ना आप मुझसे बेटी की उम्मीद रखिएगा। मुझे सिर्फ ज़मीर की फिक्र है, वो मुश्किल में है और मुझे उसे मुश्किल से निकालना है। मेरा भाई, मेरी माँ, सब मुझसे दूर हो गए सिर्फ आपकी वजह से। मैं ज़मीर को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अफान को मैंने घर से नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से किया। आपने कोई चाल चली होगी अफान के खिलाफ। मैं क्यों चाल चलूंगा? और बच्चे को माँ से अलग करने के लिए कौन चाल चलता है? अफान क्यों गया था, किस वजह से गया है, वो तुम बेहतर होगा अफान से ही पूछो। उस वाक़े को मैं भूल चुका हूँ। मैं जो कहने आई थी उसे याद रखिएगा। बेफिक्र रहो, और मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता हूँ करूँगा। आखिर तुम मेहरू की, मतलब हमारी बेटी हो यार। तुम 2 मिनट बैठ तो जाओ प्लीज, चाय वाय पी के चले जाओ। मेरू के मतलब बाजी, शानू, अनवर को कहो गाड़ी निकाले, मैंने नईरा की तरफ जाना है। बाहर आपसे कोई खातून मिलने आई हैं। कौन? नाम? हाँ, नाहिद अनवर। नाहिद अनवर? मैं तो किसी नाहिद अनवर को नहीं जानती। अच्छा, अब पता नहीं, माहिर भाई का भी पूछ रही थी वो तो। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेहरुन्निसा। आपको पहचाना नहीं मैंने। मैं माहिर की माँ, उसकी सगी माँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके।
काश ऐसा रवायती जवाब मैं भी दे सकती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आपका बेटा और मैं दोनों रिवायतें तोड़ने वाले लोग हैं। इस सारी दुनिया में तुम्हें मेरा ही बेटा मिला। क्या उम्र होगी तुम्हारी? मुझसे सिर्फ चंद बरस ही छोटी होगी ना? ये सवाल तो आपको माहिर से पूछना चाहिए। पूरी दुनिया में उसने मुझे ही क्यों चुना? इस सवाल का जवाब मैं अच्छी तरह जानती हूँ। माँ हूं मैं उसकी। बचपन से वो माँ की ममता से महरूम रहा। जहांगीर ने मुझे उसके करीब नहीं आने दिया। उसके अंदर मेरे खिलाफ जहर भर दिया और मेरी ममता, मेरी मोहब्बत उस तक पहुंच नहीं सकी। और यही महरूमी उसे तुम तक ले आया। बीवी की सूरत में एक मां ढूंढ ली उसने। बीवी कम उम्र भी हो ना तो मर्द उसमें मां ही ढूंढता है। उसके खानों में, उसके पहनने ओढ़ने में, उसके बनाव सिंगार में। लेकिन माहिर को मुझसे सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी। और तुम्हें उसकी जवानी? हाँ, सच कहा, जवानी भी और वफादारी भी। और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। मगर मैं इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं। आपकी पसंद नापसंद की अहमियत होती तो वो आपसे पूछ के शादी करता। उसने तो आपको बताना भी जरूरी नहीं समझा। खैर, आप बिना इन्फॉर्म किए आई हैं, ज्यादा वक्त नहीं दे सकती, मुझे कहीं जाना है। जवानी कभी हमेशा नहीं रहती और दौलत सदा रहने वाली चीज नहीं है। मर्द को बांध के रखती है औलाद। औलाद दे सकती हूँ मेरे बेटे को? बता, मेरे माहिर को औलाद दे सकती हूँ? अरे भाई मेरी बात तो सुने। मैं ऑफिस से आके सुनूंगा, देर हो रही है, बोलता रहा हूँ। अरे मिसेस परवेज है ना, वो तो हथेली पे सरसों जमाए हुए हैं, चट मंगनी और पट बिया की बात कर रही हैं। फिर? अरे वो तो इसी वीकेंड पर मंगनी और शादी की डेट फिक्स करना चाह रही हैं। अदीला पूरी बात कर लो। जहांगीर, मैं कह रही थी कि क्यों ना हम माहिर और मेहरुनिसा को भी साथ ले चलें, उन लोगों पर हमारा रोब पड़ेगा। अदीला, रिश्ते रोब डालने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, उनका एहतराम किया जाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन देखें, आप उन्हें मंगनी पर जरूर बुलाएंगे, इनकार नहीं करेंगे, समझे? ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। एक शादी को बांध के रखने वाली सबसे बड़ी ताकत पता है क्या होती है? औलाद, और वो भी बेटा जो नस्ल को आगे लेके चलता है। मेरा माहिर कब तक इस बंजर रिश्ते को लेके चलेगा? औलाद नहीं, मोहब्बत और एहतराम दो लोगों को बांध के रखते हैं। बकौल आपके औलाद, और वो भी बेटा। आपका और जहांगीर साहब का भी था, फिर आप दोनों की शादी क्यों नहीं चली बताएं? हमारी शादी किसी और वजह से नहीं चली, हमारे मसले कुछ और थे। वैसे मुझे हैरत है जहांगीर पे। तुम्हें कबूल कर लिया ना, अपनी बहू बना लिया ना। है, जानती हूं कितने लालची हैं वो दोनों, मिडिल क्लास लोग, मगर मैं ऐसी नहीं हूं। तुम्हारे पास क्या है, कितनी दौलत है, मुझे इसकी रत्ती बराबर परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो सिर्फ अपने बेटे की, जिसके आगे पहाड़ सी जिंदगी खड़ी है। कैसे गुजारेगा वो औलाद की खुशी के बगैर? कौन लेगा उसका नाम, कौन उसकी नस्ल आगे ले जाएगा? इस वक्त अगर वो अपनी हम उम्र लड़की से शादी करता
तो 2 बच्चों का बाप बन चुका होता। तुम उसे कुछ भी नहीं दे सकती। नथिंग। मर्द को बांध के रखती है औलाद। औलाद दे सकती हूँ मेरे बेटे को। थैंक यू सर। थैंक यू। वसीम साहब। जी सर। मेरी ज़मीर से मीटिंग फिक्स करवा दें। जी सर, मैं करवा देता हूँ। ऑफिस में नहीं, मैं कहीं बाहर मिलूंगा कैफ़े में, तो बता दीजिएगा उसे। सर मैं बिल्कुल पता करके बताता हूँ। और एक और काम है, उसके बड़े भाई अजीज़ के इन-लॉज की इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। जी सर, मैं बिल्कुल पता करके आपको बताता हूँ। सदर साहब आ गए? सर वो 2 दिन के लिए कह कर गए थे। ठीक है, सही है। और बाबर का क्या बना? बाबर साहब के लिए काम कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उनको एडजस्ट करवा दिया। हाँ, बैठा के रखें उसे फॉर अ व्हाइल, देखते हैं फिर उसका। ठीक है सर, थैंक यू। अफान को मैंने घर से नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से गया। अफान क्यों गया था, किस वजह से गया है, वो तुम बेहतर होगा अफान से ही पूछो। माहीन। हेलो माहीन, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सहर कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा है। तुम और जमीर चक्कर लगवाना कभी। टाइम नहीं है जमीर के पास, ना मेरे पास। तो जमीर से कहो, टाइम तो निकालना पड़ता है ना। तुम बहुत खुश लग रहे हो। साउंड्स प्लेजेंट। हाँ, वैसे खुश तो काफी हूँ मैं। वहां पे था तो जिंदगी में काफी नेगेटिविटी आ गई थी। यहाँ हूँ तो काफी पॉजिटिव हो गया हूँ। वहाँ माँ के खिलाफ था, उनकी दूसरी शादी के खिलाफ था, उनके शौहर के खिलाफ था। वहाँ से निकला हूँ तो महसूस किया कि दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने में तवज्जो दी जाए। खैर, मैं और सहर इस वक्त एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। आजकल रिसर्च कर रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। अच्छी बात है, तुमने सारी नेगेटिविटी दिल से निकाल दी, बल्कि मुझे भी दिल से निकाल दिया। अकेला कर दिया तुमने मुझे। मिनाल, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? मेरे मसाइल, मेरी परेशानियों से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। माँ है ना वहाँ पे, उनके साथ शेयर किया करो। जानते हो वो अब हमारी माँ नहीं है, सिर्फ बीवी है उस माहिर की। और तुम क्यों उस मकार शख्स से घबरा कर यहाँ आ गए हो? एग्जाम्स की तैयारी तो तुम घर पर भी कर सकते थे। मिनाल, मैं माहिर से घबरा के नहीं भागा। मेरी शर्मिंदगी ने मुझे वहाँ नहीं रहने दिया। क्या हुआ था अफान? कौन सी शर्मिंदगी? जो सुल्ताना पप्पो और सहर की बेवकूफ़ी की वजह से मुझे उठानी पड़ी। तुम्हें पता सुल्ताना पप्पो ने क्या किया था? सुल्ताना पप्पो ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। अब तुम बताओ मैं क्या करता? मैं कैसे रहता उस शख्स के सामने जिसको मेरी बीवी ने बुहतान लगाकर जलील करने की कोशिश की, और तो हीरो बन गया और हम सब मुजरिम। वैसे मिनाल, मुझे लगता है कि माहिर इतना बुरा नहीं है जितना हम उसके बारे में सोचते थे। और माँ ने उसके साथ शादी करके कुछ गलत नहीं किया। तुम घर जाया करो, माँ से मिला करो, उन्हें ऐसे अकेले मत छोड़ो। तुम्हारे ख्यालात बदल गए हैं, मेरे नहीं। मिनाल, मेरे कमरे की अलमारी के खाने में ना एक डब्बा रखा हुआ, उसमें बाबा की कुछ तस्वीरें और खत हैं, वो देख लेना। आई एम श्योर तुम्हारे ख्यालात भी बदल जाएंगे। कैसे खत? कौन सी तस्वीरें?
वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम खुद जाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, मैं और सहर जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, चलो मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। अल्लाह हाफिज। चले, लेट्स गो। जवानी कभी हमेशा नहीं रहती, मर्द को बांध के रखती है औलाद। आप रो रही हैं? अब ये मत बोलिएगा हिदायत साहब याद आ रहे हैं आपको, दिल टूट जाएगा मेरा। तुम्हारी अम्मी आई थी तो ये आंसू वो देकर गई हैं। सच कड़वा तल्ख नहीं बल्कि तेज भी होता है। निकलना पड़े ना तो आंसू आ जाते हैं। उन लोगों की सच की कोई अहमियत नहीं है मेरे नजदीक, जो सारी जिंदगी झूठ बोलते रहे। कुछ झूठ नहीं कहा उन्होंने। क्या कहा है अम्मी ने, बताएं मुझे। सच्चाई का ऐसा आईना मेरे सामने रख के गई है कि मुझे खुद से शर्मिंदगी हो रही है। तुम्हें खुद से बांध के मैं तुम्हें बहुत सी महरूमी दे रही हूँ। किस बात की महरूमी? सब कुछ तो है मेरे पास, मोहब्बत, दौलत, इज्जत, सब कुछ। औलाद वो नहीं दे सकती मैं। तो अम्मी जिन्होंने सारी जिंदगी ने अपने बच्चे का ख्याल रखा और ना ध्यान दिया, आज किसी दूसरी औरत को ताना देकर जा रही है कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकती। ठीक है, क्या बात है। जो भी कहा है तो सच। अम्मी का सच है, मेरा सच नहीं। मुझे औलाद नहीं चाहिए मेरू। मैं जानता हूँ औरत को खुद को मुकम्मल करने के लिए बच्चा चाहिए होता है। आपके पास हैं बच्चे, वो मुझे छूटे मुंह अपना बाप मान ले, मेरे लिए यही बहुत है। ओके, प्लीज रोना बंद करें। खाना खाया? अभी खाती हूँ। सो जाएं। गैर अहम लोगों की बातें भी गैर अहम होती हैं। माँ गैर अहम नहीं होती। बच्चे जब बड़े हो जाए ना तो उनके लिए माँ बाप दोनों ही गैर अहम हो जाते हैं। भाभी को देख लें, ना बेटा है और ना बेटी। मेरू, अगर आपके मेरे बच्चे भी हो जाते हैं ना तब भी चंद सालों बाद आप और मैं अकेले रह जाते हैं। और यहाँ बस बीवी का साथ काम आता है। हिम्मत करें, सो जाए। मुझे कुछ ऑफिस का काम है, सेकंड कॉल आ रही है। हाँ वसीम, क्या पता चला? अच्छा, अजीज साहब के ससुर पहुंची भी चीज़ है। चलो ठीक है, कल बात करते हैं। सो जाएं। सोती हूँ। भूख लग रही है आपको? नहीं।
तुम्हें खुद से बांध के मैं तुम्हें बहुत सी महरूमी दे रही हूँ। किस बात की महरूमी? औलाद वो नहीं दे सकती मैं। माहिर के ऑफिस से वसीम साहब की कॉल आई थी। माहिर मिलना चाहता है मुझसे। अच्छा, गुड। लगता है कल आ ही गई ससुर साहब को, है ना? सास को एहसास हो गया होगा कि मैं गलत कर रहा हूं। माहिर को समझा दिया होगा उसने। वैसे मैं इस बात से खुश हूं कि मिनाल को भिनक भी नहीं पड़ी नादिया वाले केस की। शगुफ्ता भाभी ने तो जिक्र नहीं किया उनसे? अरे नहीं यार, किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। तुम तो ऐसे ही घबरा जाते हो। अब माहिर से खुल के बात कर लेना। फरीद साहब से बहुत करीब है वो, जरा उन्हें भी समझाते। मैं कर लूंगा बात। और आप ये नादिया वाला मामला आप खत्म ही समझे, क्योंकि मुझे मिनाल बहुत अजीज है। अच्छा यार, जाओ तो सही, पहले मिलके तो आओ। माहिर बेटा, तुम कैसे हो मेरी जान? आदत नहीं है मुझे आपके इस मोहब्बत भरे अंदाज की। कैसे हो तुम? कहाँ हो? इतना मैंने तुम्हें कॉल किया, मुसलसल कॉल करती रही, तुमने मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। मैं भी तो जिंदगी भर इग्नोर हुआ हूं। चंद फोन कॉल्स का इतना बुरा लग गया आपको? बताएं क्या बात करनी थी? जहां तक मुझे याद है आप मुझे मार कर अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी, है ना? अथवा काम नहीं आई। बेटा वो तो मैंने गुस्से में कह दिया। भला कोई माँ अपने बेटे को बददुआ दे सकती? बहुत हर पल तुम्हें मैंने कनाडा में याद किया। इतनी फिक्र थी मुझे तुम्हारी। अपनी फिक्रमंदी अपने पास रखें प्लीज। मेरे लिए लोग हैं घर पे, प्यार करने वाले और मेरी फिक्र करने वाले। अपनी बीवी की बात कर रहे हो तुम? मिली थी मैं उससे कल। ऐसी बेवकूफी क्यों की तुमने माहिर? इतना जुल्म क्यों किया खुद पे? खफा तुम मुझसे थे, खुद से तो नहीं बेटा। मैं खुश हूं मैनुनिसा के साथ अम्मी। और ये जो आप सास बन के ताने देकर आई है ना, आइंदा के बाद मत दीजिएगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। दौलत की इतनी लालच है तुम्हें कि तुमने ये भी नहीं देखा कि वो तुम्हारी काबिल नहीं है। नरमीन तुम्हारे साथ जचती है, वो तुम्हारी मोहब्बत के लायक है। नरमीन मेरी किस्मत में होती ना तो मिल जाती। मैनुनिसा मेरी किस्मत में, और मैं खुश हूं मैनुनिसा के साथ। बेहतर यही होगा इस हकीकत को आप भी मान लें और दूर रहें मुझसे, जिस तरह हमेशा दूर रहती थी। मैनुनिसा इतनी मेकअप के बाद अच्छी तो दिखेगी ना? क्या करोगे चंद सालों बाद जब तुम्हें उसे देखने का दिल भी नहीं करेगा? औलाद हो तो मर्द गुजारा कर लेता है, तुम क्या करोगे झुर्रियों से भरे वजूद के साथ? वो तुम्हारी बीवी का माँ ज्यादा। बस करें अम्मी, अगर माँ बन के दिखाया होता ना आपने, तो शायद आज मैं हर उस लड़की की तरह सोचता जिस तरह सोचना चाहिए था। लेकिन अब वो इंसान नहीं हूं मैं। आपकी और अब्बा की खुदगर्जियों ने मुझे वो इंसान बनने ही नहीं दिया जो आप चाहती थी मैं बनूं। कोई अफसोस नहीं है मुझे इसका। बस मेरा घर बर्बाद करने का मत सोचिएगा, यही बताने आया था आपको। अभी भी वक्त है, निकल जाओ इस रिश्ते से। कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। उसके बच्चे उसकी दौलत ले जाएंगे और वो तुम्हारी जवानी। नरमीन। अच्छा बस, अगर सब कुछ लुट भी गया ना, तो एक चीज होगी मेरे पास, मोहब्बत, और जिसकी तलाश मुझे हमेशा से थी।
ये कौन मेहमान आया हुआ भाई? अरे अनवर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये गाड़ी तुम्हारी खड़ी है? जी। हाँ, सुना था किसी अमीर बेवा से शादी कर ली, उसी की मेहरबानी है। जी, वो औरत अमीर बेवा है, किसी मिडिल क्लास आदमी की बीवी नहीं थी जिसे अपनी दौलत की लालच में तलाक दिलवा के शादी कर रहा हूँ।